नमस्कार। अच्छा सहल चैनल में आप लोग का स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए और अब जैसा कि मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, डीजल की कीमत बढ़ने वाली है और यूक्रेन और रशिया के जो वॉर चल रही है उसको लेके एक इशू बना के और महंगाई की मार जो है वो जनता पे पड़ने वाली है। हमारे देश में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं अपने माध्यम से अपने फॉलोअर्स को बताता हूँ। कुछ फॉलोअर्स को बुरा भी लगता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन ये एक ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं दिल को छूती हैं और इसके लिए मैं अक्सर मेरा जो रिसर्च रहा है, मैं बोलता हूँ कि भारत की कुंडली में लग्न में राहु। आप देखिए, पुराना इतिहास पढ़िएगा तो 1947 के पहले यदि आप इतिहास पढ़िए तो वो समस्याएं इतनी नहीं होती थी। 1947 में जब आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद की जो हमारी भारत की कुंडली थी, मैं इसको अक्सर पकड़ के बात करता हूँ कि राहु लग्न में और राहु का जो डिस्पोजिटर है, मतलब मकान मालिक जिसको मैं बोलता हूँ, वैसे राशि का मकान मालिक जो होता है वो शुक्र होता है और शुक्र कुंडली में तीसरे घर में बैठा हुआ है और उसके साथ में 4 ग्रह और बैठे हुए हैं। तो दरअसल क्या होता है कि यहाँ पे जब हम विंशोत्तरी दशा अप्लाई करते हैं या ज्योतिष को और बारीकी से जाके देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे देश की जो जनता है वो कैसे बेवकूफ़ बनती है। और इसलिए मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि बेवकूफ़ जनता और होशियार नेता। मतलब आप ये देखिए कि जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता हैं, वो कितने आसानी से जनता को घुमा देते हैं और जनता जो है 5 साल तक घूमती रहती है। ये एक सोचनीय विषय है। इसमें हम लोग को सोचना चाहिए कि दरअसल हम लोग जो 140 करोड़ की आबादी है और इस 140 करोड़ की आबादी में पॉलिटिशियंस देखा जाए तो सक्रिय राजनेता जो होते हैं वो मुश्किल से 5-6 हज़ार होते हैं और वो सत्ता का जो हस्तांतरण चलता है और इसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, वही सब कुछ हिसाब किताब चलता है। पार्टियां जो होती हैं, नई पार्टियां बन जाती हैं, उसमें नए लोग मेंबर बन जाते हैं, लेकिन सबका जो उद्देश्य रहता है ना वो लगभग एक समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। एक परिवर्तन का दौर आया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था 1975 में जब इमरजेंसी आई और इमरजेंसी के बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस पुनः सत्ता में आ गई थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। 1975 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि विपक्ष को इतना बहुमत मिला था। देखिए, लोकसभा में 2 बार अच्छा बहुमत मिला है, एक तो 75 के बाद और दूसरा इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जब राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे तब सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो दरअसल क्या होती है कि जनता जो होती है ना वो एकदम भेड़ चाल में चलती है और भेड़ चाल में चलने के बाद बेवकूफ़ बन जाती है और 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं वो फिर एक वोट देती है और वोट देने के बाद फिर वो 5 साल तक बेवकूफ़ बनती रहती है। मैंने इसको बड़ा ध्यान से देखा कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर वही है, लग्न में राहु जो होता है वो ख्याली पुलाव बनाता है और ख्याली पुलाव में फंस जाता है, मतलब लालच में, थोड़े से लालच में वो फंस जाता है। और यहाँ पे यदि हम राहु को देखें तो नवांश कुंडली में यही राहु 12वें घर में चला गया, शनि की राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा उसके सामने 6ठे घर में, मतलब चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में। तो मन का कारक चंद्रमा हम ध्यान से देखें तो लग्न कुंडली में तीसरे ग्रह में 4 ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है और नवांश कुंडली में यही चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में फंसा हुआ है। और वही होता है कि एक वादे किए जाते हैं और उन वादों के साथ जनता 5 साल तक जूझती रहती है और 5 साल बाद वो फिर वोट देती है और फिर वही वादे। इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारा युवा वर्ग है उसको एक बार सोचना चाहिए कि कब तक ऐसा चलेगा और आगे चल के कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैंने अक्सर बोला है कि 2022 और 23 एक परिवर्तन का युग शुरू होगा
और उस परिवर्तन के युग में हमें देखना है कि आगे चल के कैसी दिशा निर्धारित होगी। खासतौर से अगले जो 10 साल हैं, जिसमें से 2 साल निकल चुके हैं, तो 8 साल का पीरियड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसमें बेरोजगारी और बेरोजगारी के बाद भुखमरी, ये बड़े इश्यूज होंगे, छोटे छोटे होंगे, जो हमको सोचने पे मजबूर करेंगे। आप अक्सर देखिएगा हमारे जो बच्चे होते हैं पढ़ लिख के विदेश भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लग्न में राहु विदेश की तरफ ले जाता है, खासतौर से बच्चों को। यहाँ पे शुक्र और बुध की युति जो तीसरे घर में बैठी हुई है, वो हमारे नवयुवकों को बाहर की तरफ ले जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि जो क्रीम होती है वो विदेश चली जाती है और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। एक सोचने वाला विषय है। और हमारे दुख इस बात का है कि ये जो देश चल रहा है, ये कुछ 2-4 मुट्ठी भर अच्छे नेताओं और कुछ अच्छे नौकरशाहों के द्वारा ये देश चलाया जा रहा है, लेकिन पिसती जनता है। तो मेरा अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जनता कब तक बेवकूफ़ बनेगी। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बाग खाने के लिए एक लंबी लाइन में लगे रहते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आप गरीबों को खाना खिलाओ, कोई बुराई नहीं है, आप खिलाइए। लेकिन मैंने देखा है कि उसमें अच्छे अच्छे लोग लाइन में लगते हैं और वो सोचते हैं कि चलो आज का भोजन फ्री में मिल गया। ये जो मानसिकता होती है, ये इस मानसिकता को जब तक हम बदलेंगे नहीं, मैं नहीं समझता कि ये देश तरक्की करेगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि भारत विश्व विजय बनेगा, विश्व गुरु कहलाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई किस चीज़ में आप बनोगे विश्व गुरु, कैसे आप विश्व को विजय करोगे। आप ये देखो, यदि ये छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी तो आप कहाँ जाओगे। और इस सब का जो मूल कारण है वो है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार जब तक इस देश से नहीं हटेगा, मैं समझता हूँ कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काम कर लिया भाई, 10 साल 12 साल जितने साल वो निकाल लेंगे, लेकिन अकेले मोदी जी से कुछ नहीं होता। जब तक जो है ना, मेरा तो अक्सर ये मानना रहा है कि ये जो भीख की राजनीति होती है, तो ये जो दान की राजनीति होती है, इससे जनता को उठना चाहिए। और जब तक जनता सक्षम नहीं बनेगी, मैं समझता हूँ कि नेता भी सक्षम नहीं बनेंगे, उनका ध्यान जनता की तरफ नहीं जाएगा। एक बार ये सोचने वाला विषय है। मैं खासतौर से अपने फॉलोअर्स में, खासतौर से जो यंग फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस बारे में सोचें और एक जागृति पैदा करें, जिससे कम से कम हमारा देश जो है कम से कम अगले 25 सालों में कुछ तो तरक्की करे। नहीं तो हम लोग कब तक आगे पीछे भागते रहेंगे और ये जो राजनीतिक नेतागण जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। सोचिएगा। नमस्कार।